पढ़े? देखो 101 का स्क्वायर क्या होता है ये बताओ। 101 हाँ स्क्वायर क्या होता है? उसके बाद 101 का क्यूब क्या होता है? 101 का स्क्वायर क्या होता है? 101 का क्यूब क्या होता है? बताओ। तो सर हमें तो 25 का ही याद नहीं है, 25 का होगा 45 का याद नहीं है। हाँ 101 का कहां से बताएंगे? देखो इसका स्क्वायर होगा 10,201 और क्यूब क्या होगा? क्यूब बताओ, क्यूब होगा 1,30,301 ये हो। ठीक है, अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सर अगर यहाँ से एक हटा दिया जाए तो ये सर 200 बन जाएगा, और यहाँ से भी एक हटा दिया जाए तो सर ये लास्ट में 300 बन जाएगा। लास्ट में 300 बन जाए यानी 2 जीरो, इधर भी 2 जीरो। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ? तब सर कह लो, आपकी मर्जी, लो फिर। हाँ स्क्वायर 101 का स्क्वायर माइनस 1 हमेशा से लेकर, ये ले से लेकर 101 की पावर 9 माइनस 1 तक। हाँ कैमरा हिल रहा है पेन के चक्कर। अब हिल रहा है क्या? अब नहीं हिल रहा है ना? अब तो ठीक है, ठीक है ना? अभी तक काटना पड़ेगा, अरे नहीं काटेगा कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ तो 101 का स्क्वायर माइनस 1 से लेकर 101 की पावर 9 माइनस 1 तक सभी संख्याएं होंगी। मतलब सर 1 की पावर 101 की पावर 3 माइनस 1, 101 की पावर 4 माइनस 1, 101 की पावर 5 माइनस 1, 101 की पावर 6 माइनस 1, 101 की पावर 7 माइनस 1, 101 की पावर 8 माइनस 1, 101 की पावर 9 माइनस 1, ऐसे करके 101 की पावर 2 माइनस 1 से लेकर 101 की पावर 9 माइनस 1 तक की सभी संख्या किससे डिवाइड होगी? 100 से। सभी संख्याएं हमेशा हमेशा 100 से विभाजित होंगी, 100 से विभाजित होंगी। नोट बनाकर उतारो इनको, विभाजित होगी होगी ठीक, उतारो जरा। वापस इसीलिए हो। ठीक है, ऐसे ही 101 की पावर 10 से लेकर 10 माइनस 1 से लेकर 101 की पावर 99 माइनस 1 तक की सभी संख्याएं हमेशा हमेशा 1000 से विभाजित होंगी, 1000 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे 101 पे 10 पावर 10 माइनस 1, या फिर यहां पर कर लो 101 की पावर 50 माइनस 1 से विभाजित नहीं है, विभाजित
नहीं है, नहीं है। आपका ऑप्शन ए है, से विभाजित है करो, से विभाजित है, से विभाजित है। ऑप्शन ए 999 से, ऑप्शन बी 899 से, ऑप्शन सी 900 से, ऑप्शन डी 1000 से। समझ में? अगर ये चीज नहीं होती तो क्या बता पाते कि सर ये किससे विभाजित होगी? तू क्या, कोई नहीं बता पाता, क्योंकि इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि सर 101 है। अगर ये 101 है तो इसमें से अगर 1 माइनस करोगे 100 तक पहुंचोगे, यानी कि सर 9 से चला जाएगा और आप 900 लगा के आ जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है फिर? तो सर 101 की पावर 10 से लेकर 101 की पावर 99 माइनस 1, 101 की पावर 10 माइनस 1 से लेकर 101 की पावर 99 माइनस 1 तक की जितनी भी संख्या है, तक की जितनी भी संख्याएं हैं, सभी की सभी किससे डिवाइड होनी है? 1000। किससे होनी है? 1000। उतार लिया? नहीं उतारा हो तो उतार लो, आगे करवाता हूं। 100 से? बिल्कुल सर, जो चीज 1000 से डिवाइड है वो 100 से तो होगी, सही होगी कि नहीं होगी? क्योंकि यह माना जाता है कि किसी संख्या का जो फैक्टर होता है, अगर कोई संख्या किसी नंबर से विभाजित है तो उस नंबर के जितने भी फैक्टर हैं उन सबसे वह संख्या विभाजित होगी। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कि हमारे पास 92, 61, ये हमारे पास संख्या है और ये संख्या सर 9 से विभाजित है। देख लो, विश्वास नहीं होता, 9 से विभाजित है ये संख्या। तो सर ये जो 9 से विभाजित है ना, तो 9 के जितने भी फैक्टर होंगे उन सभी से विभाजित होगी। जैसे कि सर 1 होता है इसका फैक्टर तो 1 से विभाजित है, 3 होता है तो 3 से है, खुद 9 होता है तो 9 से भी है। समझ गए? अगला मिटा दूं क्या? उतार लिया? नहीं उतारा हो तो वीडियो देखकर उतार लेना। तो सर मानोगे नहीं, वीडियो बता के ही रहोगे। हाँ, क्यों अमित? सही कह रहा हूं ना? आया समझ में? हाँ अब आएगा। क्या कि कल तक का पढ़ा नहीं था ना तुम, इसलिए वो कल तक का रिवीजन चल रहा था। आज देखो अगला, ए की पावर एन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हो, और जहां एन बराबर, जहां एन बराबर, जहां एन बराबर विषम संख्या हो, जहां एन बराबर क्या हो सर? विषम संख्या हो। जहां एन बराबर क्या हो? विषम संख्या हो, तो वह संख्या ए प्लस बी से विभाजित होगी, विभाजित होगी, ए प्लस बी से विभाजित होगी। ठीक है? समझ गए कि कोई संख्या जैसे ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हो और जहां एन क्या हो? विषम संख्या हो, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? ए प्लस बी से। एग्जाम्पल लिखोगे? एग्जाम्पल लिखो, 17 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 23 से विभाजित है। ऑप्शन ए 34, 35, 36, 37। किससे है सर? 36 से। किससे है? 36 से। ठीक है? देखो कैसे,
सर ए का मान 17 है, बी का मान 19 है। ए और बी दो अलग अलग संख्या है, तो देखो अलग अलग है 17 और 19। ठीक है, उसके बाद पावर में n है, दोनों में n है, तो देखो सेम संख्या है। और सबसे जरूरी चीज तो ये है कि ये जो 23 है ये एक विषम संख्या है, क्योंकि हमें n बराबर क्या लेना है, विषम संख्या लेना है। पावर में क्या लेना है, विषम संख्या लेना है। ठीक है, और पूछा किससे है, तो वह किससे विभाजित होगी, तो किससे विभाजित होती है, हमेशा a प्लस बी से विभाजित होती है सर। और a प्लस बी क्या है, a प्लस बी यही है ना, 17 और 19, यानी कि 17 प्लस 19 से विभाजित हो गई है। और दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 36। बस ये किससे विभाजित है, 36 से, 36 से। दूसरी चीज, अगर मैं ऑप्शन चेंज कर दूं और पूछूं कि इसी में ये किससे विभाजित नहीं है, किससे विभाजित नहीं है, नहीं है, किससे विभाजित नहीं है, और ऑप्शन है आप लोगों के 36, 18, 9, 8। बताइए सर क्या आएगा सर, 8 आएगा। क्यों आएगा 8, कोई रीजन, क्या रीजन, हाँ क्योंकि क्योंकि 18 और 9 किसके फैक्टर है, 36 के। और इस संख्या में किससे भाग जा रहा है, 36 से, यानी कि इन सभी से क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा, 36 से भी और उसके फैक्टर से भी। ये जो 8 है वो फैक्टर नहीं है किसका, 36 का, तो इससे क्या नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा। आया समझ में, अगला करवा दूं, ठीक। अब ब्लर में हुआ ऊपर, नहीं हुआ ब्लर, हो रहा है, नहीं हो रहा ब्लर, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ब्राइटनेस तो मैंने ऑटोमेटिकली कर रही है, इसलिए भी कम ज्यादा हो रहा है। हाँ। है ना, फुल कर दूं। क्वेश्चन दे दूं, नेक्स्ट। नेक्स्ट है 3 की पावर 41, 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82, 7 की पावर 82 किससे विभाजित है, किससे विभाजित है, बताओ जरा। बताओ, ऑप्शन दे दूं पक्का, 49, 50, 51, 52, बताओ, 50, और कोई उम्मीदवार, 50, और कोई और भी उम्मीदवार, बताओ। अरे भगवान, देखो 3 की पावर कितनी 41 है, प्लस 7, सुनो, क्या 7 की पावर 82 को, 7 की पावर 82 को आप 7 की पावर 2 पे पावर 41 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, अरे लिख सकते, नहीं लिखते ही हैं। क्यों, क्योंकि वो नियम तो तभी लागू होगा, वो नियम तो तभी लागू होगा जब पावर दोनों पर एम रहेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, एन विषम संख्या हो, रहेगी कि नहीं रहेगी, जब पावर विषम हो, जब पावर विषम हो और दोनों पर सेम हो, तभी नियम लागू होता है, नहीं होता है। तो भैया नहीं है तो बनाओ, और नहीं बन रही है तो फिर क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। हाँ, बाबा नहीं सही है। और देखो अब 3 की पावर क्या हो रहा है, यहां से सर 41 आ रहा है, प्लस 7 और 7 49 की पावर कितना, 41। बन गया फॉर्मूला, कौन सा सर, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन विभाजित होती है ए प्लस बी से, राइट, होता है नहीं होता है। बस तो फिर सर इनको ऐड कर दो, 3 प्लस 49 को, और 3 प्लस 49 कितना होता है, 52 होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसी में मैं अगला क्वेश्चन दे दूं एक बार और, ठीक है। देखो 7 पे पावर 82 था, लेकिन हमें पता है कि सर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन होगी, तो फिर वो नियम लागू होगा, तो वो नियम काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो हमने क्या किया,
इस 82 को तोड़ लिया किसमें, 2 इंटू 41 में। किसमें, 2 इंटू 41 में। तो देखो एक फॉर्मूला होता है ए की पावर m इंटू एन, एक फॉर्मूला होता है ए की पावर n इंटू एम। इसी को आप ऐसे लिखते हो, लिख सकते हो कैसे, ए की पावर m की पावर n, ठीक है, लिख सकते हो। तो सर यहाँ ए क्या है, यहाँ ए अपना 7 है और एम एन क्या है सर 41 इंटू 2, ठीक है, 41 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद अब इसको अच्छा 2 इंटू 41 करो, 2 इंटू 41, समझ गए बस। तो अब क्या किया हमने सर, इसको इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर दिया, ए की जगह रख दिया अपन ने 7, एम कितना है 2, उस पर भी पावर कितनी हो जाएगी 41, हो गई, हो गई बस। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर किया 49, दोनों पर पावर 41 41, तो वो फॉर्मूला काम कर गया, कौन सा, ए की पावर n प्लस बी की पावर n विभाजित होता है a प्लस बी से। देखो अब सेम मिल गया कि नहीं मिल गया, ये a हो गया ये b हो गया, पावर दोनों पे n सेम है, और जहां n क्या होनी चाहिए, n विषम संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए, और जबकि सम होगी तो नहीं, सम होगी, सम के लिए अलग फॉर्मूला है, दोनों सेम होगी तो भी नहीं होगा, अलग ही होना चाहिए बिल्कुल, और ये विषम होने चाहिए, ठीक है, हो गया, आया समझ में। इसी में अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूं, इसको मिटा के पूछ लूं, विभाजित 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 नहीं है, विभाजित नहीं है, हाँ 13 4 9, तो किससे विभाजित नहीं होगी, 9 से विभाजित नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये संख्या 52 से विभाजित हो रही है, और बाकी 13 और 4 इसके क्या है, फैक्टर है। तो जो संख्या किसी नंबर से विभाजित हो जाए तो उसके फैक्टर से भी वह संख्या विभाजित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ हाँ जरूरी नहीं है, ये अपवाद है। अगला, अगला होगा ए की पावर n माइनस, अब देखो पहले प्लस वाला था ना, अब आ गया सर अपना ए की पावर n माइनस बी की पावर n, ठीक है, यहाँ पावर सेम होनी चाहिए, और n क्या होना चाहिए सर, n होना चाहिए, n होना चाहिए आपकी सम संख्या। चलो एक काम करो, इसको इससे लेते हैं, ए की पावर n माइनस बी की पावर n, ठीक, जहां n बराबर सम संख्या, n बराबर क्या हो जाएगी, सम संख्या। इसके पहले क्या पढ़ के आए थे अपन सर, इसके पहले अपन ने पढ़ा था कि a की पावर n प्लस b की पावर n, तो बीच में क्या था, प्लस था, अगर बीच में प्लस हो जाए तो n बराबर विषम संख्या होनी चाहिए, अगर बीच में माइनस हो जाए तो n बराबर क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। आया समझ में, तो ये किससे विभाजित होगा, हो सम संख्या हो, तो यह संख्या कौन सी, ये वाली, तो यह संख्या ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी दोनों से विभाजित होगी, दोनों से विभाजित होगी। इसमें भी 3 और 9 वाला सिस्टम लगा है, कौन सा 3 और 9 वाला सिस्टम, बीच में प्लस आ जाए और n बराबर सम आ जाए चाहे विषम आ जाए, बीच में माइनस आ जाए या प्लस आ जाए और n बराबर सम आ जाए चाहे विषम आ जाए, तो वह किससे विभाजित होगी, हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगी। लेकिन अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n, यानी बीच में n आ जाए, n बराबर सम संख्या आ जाए, तो वह सिर्फ माइनस से विभाजित होगी, मतलब माइनस और प्लस दोनों से विभाजित होगी। तो माइनस के लिए केवल ये नियम लागू होगा, प्लस के लिए दोनों लागू, क्योंकि पिछला हम प्लस वाला पढ़ के आए हैं कि नहीं आए हैं। इसमें क्वेश्चन दे देता हूं एग्जाम्पल के लिए लिखो, 2 की पावर 18 माइनस 1 किससे विभाजित है, किससे विभाजित है, किससे विभाजित है, तो देखो
एक की पावर कुछ नहीं है, एक की पावर कुछ नहीं है, यानी कि 18 मान लो, क्या फर्क पड़ता है, एक का कितने बार इंटू करो कोई फर्क पड़ेगा क्या, एक ही आएगा बस। तो एक की पावर कुछ नहीं है यानी कि 18 मान लो। ठीक है, तो 18 मान लिया अपन ने। ठीक, अब ये संख्या किससे विभाजित होनी है सर, ये तो यही फॉर्मेट बन रहा है, ए की पावर n माइनस बी की पावर n। ठीक है, यही फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जहां n बराबर सम संख्या है। ठीक है सर, तो सर ये a प्लस बी से भी जाएगा, a माइनस बी से भी जाएगा, यानी एक बार इसका प्लस करो, 2 प्लस 1 से भी जाएगा। ठीक, और 2 माइनस 1 से भी जाएगा, तो 2 प्लस 1 3, और 2 माइनस 1 1, दोनों से जाएगा। आया समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसके हमेशा दो आंसर निकलेंगे, ऑलवेज, हमेशा, क्योंकि फॉर्मूला ही वही है, फॉर्मेट ही वही है ना। दोनों आंसर हुए तो वो एक साथ आएंगे, ऑप्शन में दोनों आंसर हुए तो वो एक साथ आएंगे, बेफिक्र रहो। क्यों? क्योंकि पेपर बनाने वाला पढ़ा लिखा होगा। हाँ, ये बात, क्या बात है राजमल। अगला दे दूं? कौन बन रहा था, मेरे को नहीं मालूम भाई कौन बन रहा है। मामा को अगर बना दिया तो वास्तव में फिर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, डबल ऑप्शन वाले, चारों ऑप्शन सेम, और माना जाएगा केवल एक, जिसका तुक्का लग गया वो सही है। क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी भोपाल से निकलती है। अरे पटवारियों, हाँ ज्वाइनिंग भी मिल गई, बहुत बढ़िया। ऐसे ही नापेंगे, किसी की ज्यादा नापती किसी की कम नापती, बात बराबर, बांध के किस निकल जाए, वही चीज। ठीक है, पटवारी है, और व्यापम, व्यापम को मत भूलो, क्योंकि पटवारी व्यापम से ही निकले हैं। सिर्फ नाम चेंज करने से हरकतें नहीं बदलती है। ईएसबी, ए की पावर n माइनस बी की पावर n। ठीक है, जहां जहां n बराबर, जहां n बराबर सम हो तो भी चलेगा, ठीक, विषम संख्या हो तो भी चलेगी, और प्राकृत संख्या हो तो भी चलेगी। क्योंकि 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 सम और विषम किस में से निकल के आते हैं, प्राकृत में से निकल के आते हैं। ठीक है, तो भी क्या फॉर्मेट बनेगा, तो भी यही फॉर्मेट बनेगा कि a माइनस बी से पूरी पूरी तरह विभाजित होगा, a माइनस बी से विभाजित होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगला क्वेश्चन है, इस पर नहीं है। ठीक है, 13 की पावर 9 प्लस 11 की पावर 9, और 13 की पावर 7, 13 की पावर 7 व 13 की पावर 7 व 11 की पावर 7, 11 की पावर 7 का कॉमन, का कॉमन का कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन गुणनखंड कौन सा है। कॉमन यानी उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, कॉमन गुणनखंड क्या होगा? हाँ मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 24, 26, नहीं लिखूं, 27, 29, क्या आएगा? 24 आएगा। क्यों? क्योंकि नियम क्या कहता है, ए प्लस बी पे पावर विषम, ए प्लस बी पे पावर विषम, यानी कि ए प्लस बी से विभाजित होगा, ए प्लस बी से विभाजित होगा, तो ये किससे विभाजित हो सकता है? 11, 13 प्लस 11, 13 प्लस 11, ये किससे विभाजित होगा? ये विभाजित होगा अपने 24 से, यानी कि ये संख्या तो किससे विभाजित हो रही है? 24 से। ऐसे यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही चीज है, 13 प्लस 11 कितना हो रहा है?
24 से, तो ये भी 24 से हो रहा है, ये भी 24 से हो रहा है, इसीलिए दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, दोनों का कॉमन गुणनखंड है, वो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ओके, अगला करवाएं, ठीक है, उतार लिया इसको। ए की पावर, नेक्स्ट ए की पावर n प्लस बी की पावर n प्लस सी की पावर n, ठीक है, जहां n बराबर, जहां n बराबर विषम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या, ठीक है, जहां n बराबर क्या होगा, विषम संख्या, तो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, तो यह संख्या, वह संख्या वह संख्या a प्लस बी प्लस सी से विभाजित होगी, विभाजित होगी, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो इसका, लिखवा दूं एग्जाम्पल, लिखवा दूं, लिखो फिर। एग्जाम्पल है 13 की पावर, 23 प्लस 14 की पावर 23 प्लस 15 की पावर 23 किससे विभाजित है, ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी इन सभी से। तो 42 किसको दिखाता है, क्यों रे, जहां तुम सोचना शुरू करते हो ना, खत्म करते हो ना, वहां से मैं सोचना शुरू करता हूँ। लो, अब बताओ जरा क्या कर रहे हो, ठीक है, आया समझ में, इसी में अगला दे दूं, 17 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 27 प्लस 5 की पावर 3 किससे विभाजित नहीं है, किससे विभाजित नहीं है, एक काम करो, इसको नो कर लो और इसको भी नो कर लो, ठीक है, 30, 6, 5, 8 किससे विभाजित नहीं है, 8 से विभाजित नहीं है पक्का, ओके।
8 सही आंसर। हाँ देखो 17 की पावर कितनी है? 9। ठीक, 2 की पावर भी फिर 9 ही होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला तो तभी काम करेगा, ए की पावर n प्लस बी की पावर n प्लस सी की पावर n, यानी पावर सेम होनी चाहिए और विषम होनी चाहिए। तो विषम तो है सर, बस इस पे भी विषम है लेकिन पावर सेम नहीं है, इसलिए सेम करो। तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 इंटू 9, ये लिख सकते हो ना, 3 इंटू 9। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 अंदर और 9 बाहर, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? बस तो फिर हो जाएगा सेम। क्या हो जाएगा? 17 की पावर 9 प्लस 3 की 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 8 की पावर 9 प्लस 5 की पावर 9। ठीक है, अब लागू हो जाएगा यही फॉर्मूला। आंसर में क्या आएगा सर? ए प्लस बी प्लस सी आएगा, यानी कि 17 प्लस 8 प्लस 5। किसका फोन आया? ठीक है, तो ये कितना हो रहा है? 13 और 17 कितने हो गए? 30। अब जो चीज 30 से विभाजित है, संख्या 30 से विभाजित है, वो उनके मल्टीपल से, सॉरी मल्टीपल नहीं, फैक्टर से विभाजित होगी, यानी कि 30 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, तो फिर किससे नहीं जाएगा? 8 से नहीं जाएगा, कि 8 से 30 नहीं कट रहा है। आया समझ में? आ गया? बस आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी पढ़ेंगे कल।